स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हरविंदर कल्याण। सीएम नायब सैनी ने कल्याण को कुर्सी पर बैठाया। घरौंदा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं कल्याण। विधायक रघुबीर कादियान ने ली प्रोटेम स्पीकर की शपथ। कादियान ने सभी विधायकों को दिलाई शपथ। सबसे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने ली विधायक पद की शपथ। सीएम के बाद मंत्रिमंडल ने ली। हरियाणा में आज बुलाया गया 15वीं विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र। सीएम नायब सैनी ने दी नए विधानसभा अध्यक्ष को बधाई। कहा हरविंदर कल्याण को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, गर्व की बात। हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण घरौंदा से हैं विधायक। करीब 30 साल से ज्यादा राजनीति में एक्टिव हैं कल्याण। कुरुक्षेत्र में रत्नावली का हुआ आगाज। हरियाणा के लोक कलाकारों ने मचाई धूम। करीब 3000 कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। जहां शुक्रवार को विधानसभा सत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें गले लगाकर बधाई दी और प्रस्ताव रखा गया था उनके नाम का। और इसके बाद हरविंदर कल्याण को बधाइयों का तांता लग गया तो सीएम ने कल्याण को कुर्सी पर बैठाया। हरविंदर कल्याण करनाल की घरौंदा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, तो वहीं डिप्टी स्पीकर पर फैसला होल्ड रखा गया है। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी और शुरुआत में राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे सीनियर विधायक रघुबीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई, तो कादियान ने सभी विधायकों को शपथ दिलवाई। तो पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायक पद की शपथ ग्रहण की और इसके बाद मंत्रिमंडल ने शपथ ली। तो इस दौरान श्रुति चौधरी, मनदीप सिंह चड्ढा और आफ्ताब अहमद, भारत भूषण बत्रा, अर्जुन चौटाला, अकरम खान ने अंग्रेजी में शपथ ली। मैं नायब सिंह जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हरियाणा में भाजपा की नायब सैनी सरकार बनने के बाद 15वीं विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र जो है वो आज हुआ और इस दौरान सीएम ने भाषण में कहा कि आज बहुत गर्व का विषय है। लोकतंत्र के मंदिर में सर्वसम्मति से हरविंदर कल्याण को विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। सीएम ने हरविंदर कल्याण को बधाई भी दी। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। समूचे सदन की ओर से तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा विश्वास है कि आप अपने विस्तृत अनुभव, अनूठी कार्यशैली और विनम्रता तथा विवेक जैसे आपके अद्भुत व्यक्तित्व के अनेक गुणों से अध्यक्ष पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपने सदन की सामूहिक इच्छा को सीधौर्य करते हुए इस महान सदन को स्वीकार किया है। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन में लगातार तीसरी बार चुनकर आए हैं। आपके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक अनुभव है। आप धरातल से जुड़े रहकर उच्च स्तर की प्रशासनिक समझ रखते हैं। गत 10 वर्षों में अनेक संसदीय समितियों में आपने विधायी कामकाज को पूरी निष्ठा से किया है। पंचकुला में खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि देश में हरियाणा का मतलब खेलों से है। जब भी विश्व में किसी कोने में किसी खेल का आयोजन किया जाता है तो देश भर में मेडल के लिए हरियाणा प्रदेश की नजरें बनी रहती है। आगे ये भी कहा कि स्थिति को बरकरार रखने के लिए खेलों की ओर बेहतर ध्यान देना होगा और खेलों को और बेहतर बनाना होगा। खेल मंत्री गौरव गौतम पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में खेल विभाग के अधिकारियों की आयोजित पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। सब डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को, डीएसओज को सब आज एक मीटिंग रखी थी। सबको अपने अपने ज़िले की एक क्या रिव्यू है, क्या स्थिति स्टेडियम्स की है, क्या खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने के लिए क्या कर सकते हो, सब पे चर्चा हुई है।
एक सकारात्मक भावना से अच्छे से आने वाले समय में हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है खिलाड़ियों पर, वो आने वाले समय पर हरियाणा का नाम देश और दुनिया में करेंगे। हमारी सरकार ने पहले भी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2014 से पहले का आकलन आप लोग करिएगा मीडिया के साथी, और 2014 के बाद का आकलन करिएगा। उसमें 10 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हमने हर प्रकार से खिलाड़ियों के लिए की है। वो लोग कैश अवार्ड खिलाड़ियों को सिर्फ 38 करोड़ देते थे, हम लोग 10 साल में उनका 38 करोड़ था, हमारा 10 साल में 592 करोड़ कैश अवार्ड देने का, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, ऐसे बहुत ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किए हैं। आने वाले समय पर भी और अच्छा करेंगे। हरियाणा में करनाल के कुचपुरा में एक थार ने महिला को टक्कर मार दी। महिला करीब 30 फुट तक दूर सड़क पर खड़े खंबे में जा टकराई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो इसके अलावा एक साइकिल चालक को भी गाड़ी चालक ने टक्कर मारी, जिसका इलाज करनाल के अस्पताल में चल रहा है और महिला खेत से घास लेकर घर वापस जा रही थी। तो हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया। तो पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले भी कर दिया। आगे जाके पकड़ी है कभी नहीं, वो किसी और कोई गाड़ी पकड़ी गई थी जिसके बकावे में ये आगे भी ये गाड़ी ये है, फिर उसको चेक किया, उसको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसलिए ये पता लगा है कहाँ की गाड़ी थी, कौन चालक था? ये नहीं पता लगा अभी तक कि कौन सी गाड़ी थी, कहाँ की नहीं। सर क्या कुछ कहेंगे? सुबह सुबह हादसा हो जाता है, महिला की मौत हो गई है। भाई साहब लापरवाही से ज़्यादा चल रहा था वो, और बिल्कुल साइड में थी। ये लेडीज है ना, साइड में थी बिल्कुल। तो एक हो रहा है जिसके मान ले लगी है ना, टक्कर साइड लगी है, वो बच गया बेचारा। पहले वो दूसरे गांव का था, किसी और को भी मारी ना टक्कर उन्होंने। साइकिल वाला था, तो उसको भी टक्कर लगी है, वो बच गया थोड़ा। कुचपुरा की रहने वाली? कुचपुरा निसिंग के पास। कितनी साल उम्र है इसकी 35 के करीब आई। बच्चे बताया जा रहा है 5 बच्चे नहीं आई, बच्चे हैं वो गोद में रखे। 5 साल का बताया जा रहा है। हाँ जी पति क्या काम कर रहे हैं? हाँ मजदूरी करते हैं। टांग तो थोड़ा ना वो भी अच्छा, मतलब वो भी अपाई जब अपाई हाँ जी, काम करने में असमर्थ था वो भी। एक जना बताओ घर का गुजारा क्या मामला है? इसका महिला का नाम क्या था इसका? लक्ष्मी देवी। और क्या काम करती थी? ये दिहाड़ी मजदूरी कर रही थी। तो आज क्या घटना हुई? क्या आज सुबह ये तूड़ी लेने के लिए निकली थी और साइड में थी बिल्कुल, जी वो टक्कर मार के चले गया। वो मान ले जैसे टक्कर लगी ना, खंबे में लगी, थार गाड़ी वाला? 50 फुट दूर गई है थार गाड़ी वाला? हाँ जी, 40-50 दूर गई गई। टक्कर लगी, खंबे में लगने के बाद मौत हो गई। बिल्कुल साथ के साथ ही हो गई। टांग भी टूट रही, बाँह भी टूट रही, सारे शरीर के मौके अनुसार। पे पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ पुलिस पहुँच गई थी। नंबर वगैरह उसका लिया? नंबर नहीं। हरियाणा के कई जिलों में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में करनाल में जागरूक किसान पराली प्रबंधन कर जहां वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आसपास के ग्रामीणों को रोजगार देने का काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में सोमनाथ नाम के किसान ने पराली प्रबंधन कर 50 लोगों को रोजगार देने का काम किया और अन्य किसानों के लिए मिसाल पेश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी मैंने तो लिया था 2021 में। वैसे सन 18 से बाहर से आते थे लोग, उनकी मदद करते थे। सन 18 से कर रहे हैं काम। तो फिर उनसे काम सीखा, तो फिर सरकार ने हमारे को बिल्डर दिए 2021 में, सब्सिडी भी 80%। वैसे नहीं ले पाए थे, सरकार ने मदद करी जब ले पाए। तो कैसे होता है सर पराली प्रबंधन और कितना फ़ायदा और कितना प्रोत्साहन मिलता है इसका? स्टार्टिंग में मिला फ़ायदा हमारे को, किसान को मिलता है 1000 रुपये, जी, और हमारे लिए तो बचत रही नहीं। अब जो भी बेलर वाला कोई भी है जी, उसको बचत नहीं रही है जी, वो तो साधन जुड़ा है, वहाँ कर रहा है काम वो। जी। और कैसे करते कैसे हैं, कौन कौन सी मशीनें चलती हैं सर? मशीनें तो पहले तो एक कटर चलता है, जी, फिर रैंक चलता है पीछे, उसके पीछे बेलर चलता है, जी, उसके बाद से ट्राले होते हैं, फिर 8 या 10 जी, वो उठा के ले जाते हैं, जो बना देते हैं। जी। 50 मजदूर काम करते हैं, रोजगार भी मिलता है? रोजगार मिल रहा है उनको, बढ़िया। तो क्या कुछ बाकी किसानों के लिए एक अपील रहती है जो पराली जलाते हैं वो पराली ना जले? किसान नहीं पराली जलाता, किसान तो मजबूरी में जलाता है। जब किसी खेत में पानी निकल गया, उसमें कोई भी नहीं हो सकता काम, या फिर
ऐसी जगह है जहाँ पे रास्ता नहीं है इतना मशीन जाने के लिए कुछ। किसान तो खुद बोलता है हमारे को भी हम नहीं आग लगाते, आप इसको उठाओ। कहीं स्थिति ऐसी बन जाती है उठ नहीं पाता। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी किसान भाई अपने खेत में खड़े फानों में आग ना लगाए और हमारे आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन का काम करे। इसके लिए सरकार किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में दे रही है। और दोबारा से फिर मैं किसान भाई से अपील करता हूँ कि किसान भाई अपने खेत में आग ना लगाएं। किस तरह से कमाई कर सकते हैं किसान आग ना लगाने पर? किसान भाई देखो, हमने 4% सब्सिडी में भी कृषि यंत्र देते हैं हम किसानों को, और 80% सब्सिडी में भी फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत 50% व्यक्तिगत किसानों को देते हैं और कस्टमर स्थापित करने पर 80% देते हैं। किसान भाई जो इनको कृषि यंत्र दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके अपनी कमाई तो करते ही है और किसानों को भी रोज़गार देने का कार्य करता है। जैसे सोमनाथ जी ने 2021 में बेलर लिया और ये लगभग 50 आदमी को रोज़गार दे रहे हैं। और ये बेल्स बनाते हैं बेलर द्वारा। ये पहले रैक चलाते हैं। तो देखिए, दिवाली के मद्देनजर बाजारों में पारंपरिक वस्तुएं सजना शुरू हो चुका है। इसमें से मिट्टी के दीपक जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मिट्टी के दियों के आगे चाइनीज लड़ियों की चमक जो है वो फीकी दिख रही है। तो इस बार दिवाली के त्योहार को लेकर कुम्हारों को अच्छा खासा बिजनेस होने का अंदेशा है। यही वजह है कि कुम्हारों के चाक की रफ्तार जो है वो भी तेज होती जा रही है। बाजारों में जहां मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ रही है, तो वहीं चाइनीज सामान और फैंसी आइटमों के चलते मिट्टी के दिए जो है वो उनकी बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। कारीगरों की सरकार से पटाखों की तर्ज पर चाइनीज आइटमों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। सरकार ने जी एक तो बढ़िया काम कराया कि तो पटाखा पर रोक लगाई है। इससे प्रदूषण बहुत कम हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक चाइनीज प्रोडक्ट हैं जो चाइना के हैं, उससे भी प्रदूषण भी फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है। उसको भी बंद करना चाहिए सरकार ने। और स्वदेशी जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, दिए हैं, मिट्टी का और उपकरण है, कोई भी उसको अपनाना चाहिए, ताकि उस तक गरीब तबका है, जो गरीब प्रजाति समाज हैं, उनका 2 पैसा का प्रॉफिट हो और उनकी दिवाली बड़ी अच्छी तरह से मन सके। इसकी सरकार से गुजारिश है कि जो है पटाखे बैन करे, इसी तरह चाइनीज़ आइटम को भी बैन किया जाए बिल्कुल। और जो है प्रदूषण के बारे में भी और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी, इसका मतलब लोगों के मतलब अच्छी तरह से स्वास्थ्य ठीक रह सके और स्वदेशी अपना आ जाए। दिए, मिट्टी के बर्तन जो भी हैं, उससे हमारी दिवाली, प्रजापति समाज की दिवाली अच्छी तरह से मन सके, उसको 2 पैसे का प्रॉफिट हो सके। हरियाणा लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए रत्नावली संस्कृति कुंभ आज से शुरू हो गया। जहां प्रदेश की लोक संस्कृति को सहेज कर रखने वाले 4 दिवसीय रत्नावली समारोह में 6 मंचों पर करीब 3000 कलाकार 34 लोक विधाओं की प्रस्तुति करेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा और संस्कृति विभाग रत्नावली समारोह का साक्षी बना। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र निदेशक प्रोफेसर बीवी रमन्ना रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया। उनके साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा भी मौजूद रहे। हरियाणा के कलाकारों ने इस रत्नावली के पहले दिन जो है वो धूम मचाई। हम एसडीपीजी कॉलेज पानीपत से आए हैं और हमने अभी परफॉर्म किया था लोकल डांस, जो बहुत कम लोग जानते भी यही लुप्त हो चुका था, इसलिए हमने इसे दोबारा प्रेजेंट किया ताकि कई लोगों में इसकी भावना उठ सके। क्या था, कैसे लुप्त क्यों हो गया, रत्नावली में जिंदा रखने का प्रयास? आजकल के ज़माने में जो फैशन से आए तो उसकी वजह से एकदम ही लुप्त हो गया। पिछली वाली जो चीज़ है वो एकदम खत्म हो गया। अच्छा, इसलिए उसे हमने दोबारा प्रेजेंट किया। पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार आए हैं। क्या है लूट नृत्य के बारे में बताएंगे? नृत्य है जो ये दोबारा स्टार्ट हुआ है रत्नावली में। ये पुराने टाइम में औरतें हैं जो इकट्ठा होकर करती थी और हमने पूरी कोशिश की अपनी कि हम ऐसे का ऐसे उसको मंच पे उतार दें। तो हरियाणा के नए विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण गरौंदा से विधायक हैं। तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने पहली बार 2009 में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे और हार भी गए थे। और 2014 में उन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और इनेलो के नरेंद्र सांगवान को मात दी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के अनिल कुमार को मात दी। तो वहीं 2024 में एक बार फिर से पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था और कांग्रेस के वीरेंद्र राठौर को हराया।
हरविंदर कल्याण ने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई भी की है और इनका जन्म 15 जनवरी 1967 को भोपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी सिंह कल्याण था और वो भी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। सिविल इंजीनियर से राजनीतिक तक का सफर हरविंदर कल्याण के लिए आसान नहीं था। हरविंदर कल्याण पिछले 30 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। 3 विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े घरोंडा विधानसभा से और तीनों बार बीजेपी ने मौका दिया और तीनों ही बार हरविंदर कल्याण लगातार जीते और इस बार उन्हें हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया। आज करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत ये वो 3 जिले हैं, ये वो 3 बेल्ट है जहां पर रोड बिरादरी के काफ़ी संख्या में वोटर हैं और हरविंदर कल्याण उसी बिरादरी से आते हैं जिन्हें मौका दिया गया, हरियाणा विधानसभा स्पीकर के पद पर तैनात किया गया। आज वो हरियाणा विधानसभा स्पीकर में पद पर तैनात हो चुके हैं, लेकिन हरविंदर कल्याण की राजनीति का सफ़र आसान नहीं था। 30 सालों की लगातार राजनीति करना और 3 बारी जो है लगातार चुनाव जीतना ये आसान नहीं था और 2019 में उनका कार्यकाल 2015 से 2019 के समय में उनका कार्यकाल जो है हैफेड चेयरमैन का भी रहा। इसके साथ साथ हरविंदर कल्याण कई कमेटियों में मेंबर और चेयरमैन पद पर भी रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। 2009 का चुनाव जो है ना हरविंदर कल्याण के लिए आसान नहीं था। जब उन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ा था वो हार गए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि 2014, 2019 और 2024 ये वो चुनाव लगातार वो जीतेंगे। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।